आज के टाइम पे आपको एआई नहीं आता कोई बात नहीं, बट स्टार्ट लर्निंग एआई। सो जैसा आपने बताया इन्वेस्टमेंट फंड पे बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं। वेरी फ्यू कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, तो जिन्होंने अपग्रेड कर लिया खुद को, दे कीप ग्रोइंग इन देयर कॉर्पोरेट लैडर, गुड रिजल्ट कंपेयर टू गोल्ड इन पास्ट 5 years, but silver is more volatile also. And any quote in your life that you're keeping from the beginning that you started your company or something? टू कोड जिसके साथ मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। शुरू में वो छोटा छोटा रहेगा, बड़ा होता जाएगा, पर एक बार जब वो बड़ा हो जाए तो सी योर वेल्थ ग्रोइंग लाइक क्रेजी। Hi and welcome back to another podcast of Talk with Field. My name is Shweta Pandey. So today we have a guest Ashwar Gupta who is the founder of Kalpi Capital. So आज के एपिसोड में हम बात करेंगे what is startup challenges, कैसे स्टार्टअप खोलना चाहिए और अगर जब स्टार्टअप खोल लिया है तो कितने सारे रिस्क, प्रॉफिट, लॉस, सब सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर जंप इनटू लाइक एनी ऑफ द क्वेश्चंस आई वांट टू स्टार्ट। अश्वर, हाउ आर यू? आई एम गुड। श्वेता, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। सो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू थिंक दैट यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो वो चीज़ें अगर आप दर्शकों को बताएं। Sure. So I started my journey in 2015. I was engineer from background. I went to BITS Pilani for my engineering. तो the beauty of engineering and especially at BITS is कि वहाँ पे वो आपको बहुत freedom देता है. हाँ। So I think, I don't know, but there are very few colleges in India जहाँ पे 0% attendance policy है. Okay. And BITS is one of them. तो आपको एक भी दिन classes नहीं जाना है. And you have full freedom and liberty to do whatever you want to do. नाइस। तो उससे क्या benefit मिलता है if you take this freedom with responsibility is कि आप चीज़ें explore कर सकते हो. तो I'll tell you my journey. I went BITS with major in chemical, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ ट्राई की. Not just in academics, but आप एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स मैनेजमेंट, बंच ऑफ चीज़ें ट्राई कर सकते हो. तो लाइक बीइंग अ केमिकल इंजीनियर आई स्टडीड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फाइनेंस ड्यूरिंग माय बिट्स टाइम. मैंने बहुत सारे डांस शोज किए, मैंने बहुत म्यूज़िक किया, आई प्लेड सम स्पोर्ट्स एज वेल. तो ये एक फ्रीडम मिलती है जहाँ पे इंडिविजुअल कैन एक्सप्लोर हिमसेल्फ कि उसके और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए ओपन हो सकती है. क्योंकि व्हेन वी आर इन 10th और 12th हमको आइडिया नहीं होता हमें क्या करना है. सोसाइटी, पेरेंटल, फ्रेंड्स सब एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो लॉट ऑफ टाइम वी जस्ट टेक दैट डिसीजन. हम उतना सोचते नहीं हैं. यहाँ आने के बाद देयर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए खुल जाती है. तो वो मेरे साथ भी हुआ. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी हमेशा से मेरे मन में था, कमिंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली. तो मेरे को हमेशा था ये था कि मुझे एक स्टार्टअप करना है खुद का. तो बिट्स में भी आई ट्राइड लॉट ऑफ ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप जहाँ पे मैं कहीं पे कुछ ब्लॉग रन कर रहा हूँ, कुछ मिनी माइक्रो स्टार्टअप्स रन कर रहा हूँ किसी के लिए, रिव्यू एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वॉज वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी एंड टेक स्किल्स. वो मेरा हमेशा से पैशन था, तो मैं कुछ कुछ टेक चीज़ें बनाता रहता था. देन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बिट्स, व्हेन आई अर्न माई फर्स्ट पे चेक, ओके उसके बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. ओके क्योंकि हम सब ने सुना है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. या वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर है, वो हमेशा बोलते हैं द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़. तो हमने मेरे पहले पे चेक के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. ओके एज आई वेंट मोर डीपर इनटू इन्वेस्टमेंट्स, trading side of things, I understood कि being an engineer there are few things you need to learn before going to deep dive into investing. तो उसके लिए फिर मेरे को the understanding of companies, company business models, company के fundamentals, balance sheet and those financials, वो सारी चीज़ें और deep में जाने के लिए I was searching कि what would be the best resource for me जिससे मैं और better सीख सकूँ. Right. So I remember one of my friend, he used to talk highly about CFA ओके during my time at BITS. So he mentioned that CFA is one of the prestigious certification across globe for anybody who wants to pursue anything in finance. Plus, it's also being said that the curriculum of CFA is wonderful. Like one of the
best curriculum you would ever have. Okay. एंड वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज एमबीए फाइनेंस ने भी उससे कैरिकुलम थोड़ा थोड़ा लिया है. Okay. तो आई थॉट कि दिस वुड बी द परफेक्ट थिंग फॉर मी. मेरे को सीखना है एंड क्योंकि उसका कैरिकुलम इज बेस्ट, व्हाई शुडंट आई स्टार्ट माय सीएफए जर्नी. तो आई स्टार्टेड गिविंग लेवल 1. तो मैंने लिखा. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मुझे बहुत सारा सीखना था उससे. तो आई वॉज डूइंग जॉब इन माई डे टाइम एंड देन ड्यूरिंग नाइट टाइम आई यूज टू लाइक फिगर आउट 1-2 hours and I used to basically read about these Balance sheets and all. cash flow statements, all of these items. And then what happened is after level 1, with God grace and the hard work, I was able to achieve more than 90 percentile and I cleared it in the first attempt. Okay. So फिर ये था कि now I'll give second level, my confidence also boost up. Then what happened is कि I've talked to a lot of people and they mention that CFA level 2 is very difficult. So but it was more analytical in nature. And for engineers and people from analytical background who love numbers, it's not piece of a cake for us. So then we gave that. And then there was a final level which had some subjective items as well. So then that time while I was preparing for my final level, something very interesting happened. Okay. Where I learned another lesson, just not in finance or investing, but another life lesson, which was power of manifestation. Okay. So while I was preparing, I saw someone LinkedIn post where he was showing he was taking that CFA charter in the stage and giving the speech. Okay. So I didn't know this is the procedure after you clear all your level. This is the procedure. So then I started imagining myself कि मैं वो charter ले रहा हूँ. I am giving that speech. That gave me another level of boost कि अब मेरे को एक ही और निकालना है और prepare करना है. तो that days I cleared my level 3 as well and I'm a CFA charter holder today. उसके बाद tons of opportunity opened for me. Now I had a killer background in technology and finance. Finance too. Right. तो उसके बाद there was this one company which is hedge fund in US. They approached me and I started working there as a senior quant researcher Okay. in systematic investments. Lot of people think that going into finance or something, MBA in finance is required, but that's not completely true. If you are passionate, hardworking, you can pursue these courses alongside your job or any education you're doing. And this can also land up into some good profession in finance, be it investment banking or even quantitative research or portfolio management, research analyst. So like those profiles open up for you. So that happened for me as well. Okay. And then how you thought that you should start your own business? Yeah, so as I mentioned that I was very much into startup, right? I was always constantly looking where is the opportunity. I was so a very important quality one founder should have is the intellectual curiosity. Yes. Should be always intellectually curious to know what is happening in this space, how does this work, how should I go deep into this, understand this better, right? So I was also very curious about a lot of stuff. And while working in this hedge fund, since this was in US, I figured out there's a opportunity gap in India. In India, still people are investing and trading just based on some WhatsApp group, some friends tip, some YouTube video. They're not fully understanding. So in finance, there's essentially two types of investing. One is discretionary investing, other is systematic investing. Discretionary investing is more about investing through your hunches. Like I feel कि आज TCS ऊपर जाएगा, so you buy TCS. Okay. It more emotionally tips driven. But systematic investing is more about rule based investing, where you crunch lot of data, where you understand, analyze data sets, and then you figure out what should I buy, what should I sell. I'd make a proper plan. You have full rules. This happens, then I'll do that. Okay. This happens, I'll do that.
So systematic approach in India, not lot of retail investor trader, even the lot of fund managers or the research analysts don't deploy this kind of techniques. Where compared to in global West, US markets, more than 70-80% people use systematic investing in nature. So Okay. then I figure out this is a good opportunity. I have relevant skills in this space. I understand technology. In the hedge fund also, I was working in systematic investing space. So I started building this company known as Kalpi Capital. I'll quickly give you a brief about this. Yeah. So basically, Kalpi Capital is AI-powered systematic investment platform where anybody comes to the platform, he can understand the power of data. He can use AI to analyze different data set, and then he can take rule-based data-driven decisions for his investment plans. Okay. So why you choose the name Kalpi? Matlab, there is anything background story of it? Yeah, so Kalbi comes from the term known as Kalpavriksha. Okay. And Kalpavriksha is the tree in heaven, like the divine tree, Okay. which is symbolic of prosperity, learning, fortune, success. And Okay. another meaning of Kalpi is, so Saraswati's another name is Kalpi. So with Saraswati learning, knowledge of, Knowledge. Yeah. there comes more Lakshmi in life, which is more fortune, money, success. So that is why I'm a strong promoter. People should first focus on learning, then comes the earning. Yeah. True. Okay, so what was the struggle or challenges आपको लगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में? बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीज़ें रिस्क ओरिएंटेड होती हैं जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट की इमेजिनेशन थोड़ा फार अवे रखते हो, लॉस भी रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ दोनों की कंडीशंस है, राइट? सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फाइंड दैट योर फैमिली सपोर्टेड, योर फ्रेंड सपोर्टेड, व्हाट इज एग्जैक्टली? तो मैं आपको बताऊँ, आई वॉज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर माई जॉब. ओके. एंड क्या होता है कि जब महीने के एंड में आपको सैलरी आती है अच्छी, एंड आई वाज अर्निंग अ वेरी गुड सैलरी, तो एवरीबडी इज लाइक क्यों करना है. ट्रू. आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब को पाने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड इतनी अच्छी सैलरी आ रही है, आप छोड़ रहे हो, बिजनेस बहुत रिस्की है, कितने कम लोग सक्सीड करते हैं लाइफ में. True. पर वही आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए कि मेरे को करना है, आई हैव टू मेक अ चेंज, आई कैन डू दिस, शुड बी वेरी मच ड्रिवन एंड पैशनेट, एंड शुड बी टेकिंग रिस्क. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू डोंट टेक रिस्क, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है एंड इफ़ यू डोंट गो फॉर इट, जब आप आपके डेथ बेड में होगे और आप सोच रहे होगे, यू विल रिग्रेट अ लॉट, आई शुड हैव टेकन दैट स्टेप देन एंड डिड दिस. पर आप अगर नहीं वैसा करते हो, यू विल बी बेसिकली नॉट सो हैप्पी अबाउट वट एवर यू हैव अचीव्ड इन लाइफ. एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो सबको एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस to do a lot of difficult things in life. It gives you confidence to come out of your comfort zone and learn new skills. And then you can explore and see a eagle view of picture which you were not able to do in your job. तो इसलिए मुझे लगता है ये इंसान को करना चाहिए, but there should be a proper plan Plan associated. according to it, yeah. तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? मेरे पास एक फ्रेमवर्क है. तो एनीबडी इज थिंकिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहले तो यू शुड थिंक ऑफ कि उसके क्या लाइबिलिटीज़ हैं एट द करेंट मोमेंट. क्योंकि एज हम सबको पता है कि स्टार्टअप, बिल्डिंग स्टार्टअप या एनी बिजनेस टेक्स टाइम. True. इट इज़ अनसर्टेन. कब सेल्स होंगे, फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे कस्टमर्स आएंगे. इनिशियली पर आपको खर्चे तो चालू हो जाएंगे, राइट? Yeah. आपको आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो वो सब फिगर आउट करना है. तो अगर आपकी बहुत लाइबिलिटीज़ है तो आप हमेशा प्रेशराइज्ड फील करोगे और आप बिजनेस को बहुत दिनों तक चला नहीं पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपके लाइबिलिटीज़ क्या हैं एंड यू हैव इनफ कैश फ्लो टू मीट दोज लाइबिलिटीज. Liabilities, at least for 6 months. यस. तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं चालू करते हैं तो आपको उसे 1000 डेज देना है. अगर आप नया पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं आपका, तो आप कीप डूइंग दैट फॉर एटलीस्ट 1000 डेज. उसके बाद आप फिगर आउट करिए कि आपने
ठीक से किया है नहीं किया है, मुझे कुछ और करना चाहिए, पर एटलीस्ट 1000 डे आपको कुछ भी देना चाहिए. आप एथलीट हैं, आपको स्विमिंग सीखना है, गिव इट 1000 डे. फिर आप ओलंपिक का बात करिए कि हुआ कि नहीं. आपको बिजनेस चालू करना है, गिव इट 1000 डे. आपको ट्रेडिंग करनी है, गिव इट 1000 डेज. 1000 डेज बिग इनफ, गुड इनफ टाइम. जहाँ पे आप फिगर आउट कर लोगे सारे प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दैट स्टफ वॉट एवर यू डूइंग, एंड देन यू कैन मेक अ लाइक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ओके. तो 1000 डेज देने के लिए आपके पास 1000 डे का कैश होना चाहिए. तो उसी के लिए यू शुड फर्स्ट यू सॉर्ट योर लाइबिलिटीज, देन यू शुड हैव अ समथिंग नोन एज इमरजेंसी फंड. या कि आप जॉब छोड़ोगे तो आपके जो मंथली एक्सपेंस हैं 1000 डेज के हिसाब से आपके वो मंथली एक्सपेंस कवर्ड होने चाहिए. सो ये सारी चीजें जब आपकी सॉर्टेड है, एंड देन कम्स लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. आर यू लुकिंग टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क? फर्स्ट, कैन यू टेक दैट मच ऑफ रिस्क? जब आप जॉब में होते हो तो आपकी मंथ में सैलरी आती है, तो वेरी पीसफुली कंफर्टेबल कि ये सैलरी आएगी, ये मैं बिल्स पे कर दूंगा, इससे फिर मैं घूमूंगा, आईफोन खरीदूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. पर जब सैलरी नहीं आती है, यू ऑलवेज इन टेंशन. आप पैनिक में रहते हो कि ये अब क्या होगा, मेरे को सैलरी देनी है, सैलरी आ नहीं रही है. मेंटल प्रेशर रहता है. आपकी लाइफ के प्रिपरेशंस उस हिसाब से आप प्लान्स डिले करते हो. प्लस उसके साथ साथ आपको सोशल कमिटमेंट चेंजेस करने पड़ेंगे. पहले तो आप वीकेंड का वेट करते हैं कि सैटरडे आएगा, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगा, फैमिली को टाइम दूंगा. Here there is no weekend. No weekends, true. So every day is a weekday for you. So constantly आप रात में सो रहे हो तो वही सोच रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो वही सोच रहे हो. ट्रू. तो ये सारी चीजें जब आप एकदम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आई एम ओके टू डू ऑल ऑफ दिस एंड आई वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, तो डेफिनेटली डू दिस. क्योंकि द ग्रोथ विच स्टार्टअप कैन गिव यू, किसी भी जॉब में आपको वो नहीं मिलेगा, हाउ गुड दैट जॉब इज. सो इन योर पर्सपेक्टिव, इंडिया में जो आजकल का स्टार्टअप कल्चर है काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप बूमिंग सेक्टर्स हो चुके हैं. तो आपके हिसाब से क्या क्या बदलाव आ चुके हैं अभी तक? So after coming of AI and agentic AI, मुझे ऐसा लगता है कि doing a startup थोड़ा easy हो गया है. ओके. क्योंकि जो पहले इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रहता था, अगर आप किसी डोमेन में स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये चीज़ कैसे होगी, यू विल हैव टू फाइंड कंसल्टेंट्स, उस डोमेन के एक्सपर्ट्स, वो आप ढूंढोगे, उनको लाओगे, फिर आप उनसे बात करेंगे कि ये कैसे होता है. नाउ दैट कुड बी डन विद ChatGPT prompt in like 2 minutes. Yes. You can do a very deep research in any domain and you can understand about that domain. तो ये वाला जो बैरियर है ये खत्म होता जा रहा है. विथ न्यू एज टेक्नोलॉजीज कमिंग इन, द इंटरनेट इज गेटिंग वेरी इंटीग्रेटेड विद ऑल दीज AI टेक्नोलॉजीज. पहले तो ये वाली चीज़ें ख़त्म हो रही है. इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप आजकल देखोगे कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से भी पीपल आर कमिंग एंड बिल्डिंग स्टार्टअप एंड बिल्डिंग ग्रेट बिग बिजनेसेस. जो पहले आप देखोगे Tier 1 के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो अब फैलते जा रहे हैं और सिटीज़ में भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ही डेमोक्रेटाइज हो रही है. यस. राइट. तो दिस इज वन थिंग, पर ड्रॉबैक टू दिस इज कि कंपटीशन बढ़ रहा है. सेम चीज अगर कोई आज कुछ बिजनेस कर रहा है, वो 10 साल पहले कर रहा होता तो वहाँ कंपटीशन कम था. हाँ. आज अगर वो बिजनेस कर रहा है तो दे आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट, लॉट ऑफ मार्केटिंग एजेंसी, लॉट ऑफ टेक स्टार्टअप्स. सो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज योर मोट इन दैट बिजनेस, हाउ आर यू बेटर फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. या तो प्राइसिंग पे खेल रहे हो आप, या तो आप टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हो, प्रोडक्ट पे खेल रहे हो, या यू हैव अ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो यू हैव टू फिगर आउट दैट. पर चीज़ें बहुत आसान हो गई है. टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारे स्टार्टअप में लॉट ऑफ दी वर्क जो पहले मैनफोर्स लगता था जिसके लिए, वी कैन डू दैट विद द यूज ऑफ AI. जैसे कि हम HR थ्रू AI कर लेते हैं, वी डू सम ऑफ द सेल्स थ्रू AI, सम ऑफ द मार्केटिंग थ्रू AI. तो उसके लिए हमें रिसोर्स बच रहा है, कॉस्ट थोड़े ऑप्टिमाइज्ड हो रहे हैं. राइट. सो बिजनेसेस आर आल्सो बिकमिंग मोर एफिशिएंट इन दैट टर्म्स. Yeah, or even you talk about right the AI and ML everything. So what is your perspective in investment? Basically, how AI is helping? Yeah, so AI is changing the landscape of lot of industries and domain. Particularly for investment and finance, AI has huge potential. Okay. And this is just the beginning of the era. The next decade gonna be very exciting, where
the AI would go in every industry, and in finance, a lot of use cases have come. Previously, there was a huge research analyst team used to be required to read these annual statement, fundamentals, cash flow statement, understand the business, get the financial, make sense of the business, and then invest. Now that understanding part could be done through AI. And then there are researchers, but lesser researchers are required to just interpret the data and analyze the data what AI has prepared the report for you, right? So there again the operational efficiency kicks in. So consider AI to be your best friend, like your tool, which some of the work you can delegate to AI, and then you can make the informed decision. Here at Kalpi also we have built something like AI screener, where previously used to people filter clicks on lot of filtration to filter out different stocks. Now with basically English prompt, you can build stock screens, you can invest in these stocks, and also use some machine learning approaches to optimize the portfolios. Okay, but do you think that AI has replaced the human touch or something? Because nowadays, if we see a lot of things are coming on over the LinkedIn also, कि AI के आने से काफी unemployment आई है, या फिर AI के आने से जो एक human job थी वो काफी reduced हो गई as compared to like जो previously we all were depend on the AI, like you told about the operational costs and everything, right? Correct. So is this the correct statement, or is it something that helping? Yeah, so I would say that it's not replacing human, it is aiding to humans efficiency. तो उस केस में क्या करना चाहिए, आपको AI को अपने फ्रेंड की तरह देखना चाहिए rather than enemy. Okay. तो आप what you can do is, अगर आपको कुछ वर्क दिया है, you take help of AI and do that work faster, more efficient, more better. तो I give you an example. Completely replace इसलिए नहीं, आप देखो कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स है which says कि with prompt they will build a website. Yeah. पर रियल प्रोडक्शन लेवल ऐप बनाना, प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट बनाना, ये कैन नॉट मेक अलोन, राइट? स्टिल रिक्वायर डेवलपर्स, यू स्टिल रिक्वायर फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपर, डेवऑप्स. पर एआई के आने के बाद क्या हो गया, कहता थिंग्स यूज्ड टू बी इन प्रोडक्शन फॉर लाइक विच यूज्ड टू टेक 1 month टू गो इन प्रोडक्शन, नाउ कैन बी डन इन 1 week. Yes. राइट? एफिशिएंट हो गई हैं चीजें. तो यही मेरा सजेशन है लोगों के लिए कि आज के टाइम पे आपको एआई नहीं आता कोई बात नहीं, बट स्टार्ट लर्निंग एआई. Learning. Yeah. आप सीखो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट देते, कैसे हम एआई को हमारे डेली कामों में यूज कर सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा, 2-4-5 साल के बाद योर कलीग्स who know AI, they will replace you. Yeah, true. So ये कंपटीशन है. एक टाइम था कंप्यूटर बूम का एरा था व्हेन पीपल वर डूइंग एक्सेल वाला चीज हाथ एंड पेपर Yes, manually. मैनुअली करते थे. Yeah. तो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा वो ऑब्सोलीट हो गए Yeah. कंप्यूटर के आने के बाद. तो जिन्होंने अपग्रेड कर लिया खुद को, they retain their jobs, they keep growing in their corporate ladder. पर इसीलिए क्योंकि ये एआई वर्ल्ड है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम सबको सीखना पड़ेगा. लर्न इट फॉर योर बेस्ट यूज एंड देन कीप ग्रोइंग. ओके, सो अगर मैं ये कहूँ कि आजकल के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ChatGPT इज देयर, OpenAI इज देयर, GenAI इज देयर, एंड देन Gemini इज देयर, राइट? सो व्हिच प्लेटफॉर्म यू कंसिडर मोस्ट ऑफ दैट यूज्ड फॉर योर पर्टिकुलर लाइक कंपनी? तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट यूज केसेस. ओके. तो जैसे अगर हमको कोई रिसर्च करना है, डीप रिसर्च करना है, तो आई बिलीव परप्लेक्सिटी अच्छा है. क्या करता है परप्लेक्सिटी, गेट्स यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कोलेट एंड गिव इट टू यू एट वन प्लेस. तो हो जाएगा, वो कोरा से भी लाएगा, वो गूगल सर्च भी करेगा, वो रेडिट से भी लाएगा, सम ब्लॉग से भी लाएगा, देन इट कंबाइन देम एंड गिव इट टू यू. अगर मुझे कुछ इमेज जनरेट कराना है या कुछ इमेज प्रॉम्प्टिंग चाहिए, तो आई कैन यूज गूगल्स नैनो बनाना मॉडल, ओके, द जेमिनी मॉडल, राइट? तो हम वहाँ पे उसका यूज़ कर लेंगे. जनरल स्टफ के लिए हम ChatGPT यूज़ कर लेते हैं, और हमें कुछ कोडिंग वगैरह रिलेटेड के लिए यूज़ करना है तो वी यूज़ क्लॉड. तो देयर स्पेसिफिक नीश जो हमने फिगर आउट किया है कि ये वाले के लिए दिस मॉडल वर्क्स बेस्ट फॉर अस. ओके. यू ऑल्सो ट्राई डिफरेंट मॉडल्स या, एंड कंपेयर किससे रिजल्ट्स आपको बेटर लग रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली कीप यूजिंग दैट. okay. So one thing is there that it's okay to depend on particular platforms.
Yes, like It's completely fine. yeah. So until unless not sharing any sensitive information, that's totally fine. Like keep considering your best friend. लोग सारी बातें कर रहे हो उससे, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई थिंक यू आर लैगिंग बिहाइंड, आपको भी करना चाहिए. Okay. And how you're building your own team? Like आप कल्पी को build करने में कैसे कैसे like who are the engineers, who are the researchers? So how you're building and what you are looking from them? ओके, सो हम कल्पी का टीम बिल्ड करने के लिए ना, वी डोंट यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयज. वी हैव डिप्लॉयड मोर लाइक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच. Okay. तो अभी तक का क्या प्रोसेस होता है कि एक टेक टीम को हायर करने के लिए देन इनिशियली देयर इज अ रेज्यूमे स्क्रीनिंग, Yeah. देन एक वो एग्जाम देते हैं जो वो हाँ. क्लियर करेंगे, Logic. देन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के साथ आप इंटरव्यू करोगे मल्टीपल राउंड, देन देयर वुड बी अ फाइनल Final round. सो इन सब में टाइम लग जाता है. Time. इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मंथ एंड यू आर टेस्टिंग ऑन द स्किल जो आज के टाइम पे उतने रेलिवेंट नहीं रहे. Yeah. People knowing the exact word to word concept have not implemented. I don't want that kind of candidate. I want somebody जो आए और मैं उसे प्रॉब्लम दूँ, he can solve, build solution, test fast, deploy faster. Okay. So हमने क्या यहाँ पे न्यू methodology लिया है कि what we do is we go and see a good candidate who is candid, like who is like a problem solver. I give him a problem with all this new technology he uses and get the solution to me. Okay. And we get him on board. हम उसके साथ थोड़े दिन काम करते हैं and then we figure out is it a good time, like good candidate to work further or not. तो हमें एक good window भी मिल जाता है to test the candidate rather than asking on some DSA questions which are irrelevant to us. So we have deployed this new approach. We're seeing some good results also. You can also try it. Okay. So being a founder, what are the major tips you want to share to the people who want to be a founder? Okay. Yeah. So being a founder is very exciting journey. Okay. I came from a tech background. I did my finance, had some finance exposure, but I never had the exposure of sales. I never had the exposure of marketing, never had the exposure of HR, PR, lot of different investor relationships. Yes. All of those, I never had the exposure, right? Yeah. Being a founder, good part is you have to play the role of different member in the different team. Keep doing that. We'll manage the team also. You are a product guy as well. You are a sales guy as well. You are talking to investors also. So that is the exciting part because मुझे personally बहुत different चीज़ें करना बहुत पसंद है and I believe कि ऐसे you grow as a person in life. So that is a very exciting part. Plus another exciting part is कि आप सेम जॉब करते रहते हो तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाते Comfortable. हो. तो लाइफ में मुझे लगता है कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए. इफ यू वांट टू ग्रो मोर एंड यू वांट टू सक्सीड, लाइक यू वांट टू रीच समवेयर, राइट? सो यू नीड टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ. तो मेरा एक फंडा है कि अगर आप बहुत सारी डिफिकल्ट थिंग्स क्रैक करते जाते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है. तो व्हाट आई स्टार्टेड विद इज, लोग कहते हैं कि आईआईटी बहुत डिफिकल्ट है, तो आई स्टार्टेड विद दैट. आई क्रैक बेस्ड. फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि CFA बहुत प्रेस्टिजियस है, वेरी डिफिकल्ट, ओनली 2 लाख CFA चार्टर होल्डर है अक्रॉस ग्लोब एंड इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक इन फाइनेंस. आई थॉट कि आई विल गिव इट अ शॉट एंड आई ट्राइड. फिर लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डिफिकल्ट है, And then you thought. क्या जंप इनटू दैट. लोग बोलते हैं हेज फंड में काम करना इज वेरी प्रेशराइज, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. सो आई डिड दैट. तो मुझे लगता है एंड मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि एवरी टाइम यू विल अचीव अ डिफिकल्ट गोल, नो, आपका कॉन्फिडेंस इमेंस हो जाएगा. जो आप किसी से भी बात करने के लिए आपके पास पावर आ जाएगी, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके नेटवर्किंग होगी, तो आप ओवरऑल बहुत ग्रो करते जाओगे. फिर कीप डूइंग योर सेम रिपीटेटिव जॉब, आपका ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा. Yes. तो वन शुड डेफिनेटली परस्यू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडर, ये सारी चीज़ आपको करना चाहिए. गिवन कि आप आपके चेक्स एंड बैलेंसेस रखो, यू हैव इनफ कैश, लिक्विडिटी, ज़्यादा स्ट्रेस फिर नहीं होगा. Okay, अगर मैं एक क्वेश्चन लाइक
if we talk about social media, right? So nowadays it plays a very important role in our life also. We keep scrolling on Instagram or either LinkedIn or either any other platforms, right? So जैसा आपने बताया इन्वेस्टमेंट फंड पे बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं. Even some of the influencers, they try to manipulate people through their pages and everything. So will that be like it's a good or it's not? Like without research, if somebody is going, so I don't think it's no good. हाँ मतलब वो नहीं करना चाहिए. आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग. इस पॉडकास्ट में भी अगर हमने कोई स्टॉक्स के नाम लिए तो दैट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. आप use influencers, these podcaster YouTube videos for learning purpose. Yes. Then you understand the concept from them. Go and do your own research first. Okay. अगर किसी ने बोला कि गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, गो एंड स्टडी गोल्ड कि गोल्ड ने पास्ट में कैसे रिटर्न दिए है, हाउ डज गोल्ड प्राइसेस मूव, कितना वॉलेटाइल है, फ्यूचर में गोल्ड कैसा दिख रहा है. नाउअडेज यू विल सी पीपल आर सेइंग कि स्टॉप बाइंग गोल्ड, बाय सिल्वर, बाय कॉपर. इतना बूम चल रहा है, राइट, कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड. तो यू गो एंड स्टडी सिल्वर कि सिल्वर ने कैसे रिटर्न्स दिए. देन यू सी आपका रिस्क एपेटाइट है कि नहीं है वो वॉलेटिलिटी झेलने का, आपका माइंडसेट है कि नहीं है, राइट. क्योंकि सिल्वर हैज डेफिनेटली गिवन गुड रिजल्ट कंपेयर टू गोल्ड इन पास्ट 5 years, पर सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल ऑल्सो कंपेयर टू गोल्ड. गोल्ड इज मोर स्टेबल. बट अगर आप कॉन्ट्रेरी देखोगे तो सिल्वर के बहुत यूज केसेस अभी निकल के आ रहे हैं कि सिल्वर इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक सीवी your battery manufacturing and different use cases निकल के आ रहे हैं. It's a good opportunity, but you have to see कि does it make sense for me or not. Yeah, true. So मैं आपसे जानना चाहूंगी कि how your family is supporting in your business and everything. Okay, so उस केस में मैं कहना चाहूँगा I'm being very lucky. मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है. When I first told my dad कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरी मॉम थोड़ी शॉक थी कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहे हो, पर डैड वॉज बीइंग वेरी सपोर्टिव कि हाँ यू टेक अप दिस चैलेंज, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. एंड यू ऑलवेज गेव मी दैट कंफर्ट कि कुछ नहीं हुआ तो तुम टेंशन मत लो, आई एम दैट. तो वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट जब आपको मिलता है ना, तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डबल हो जाता है. ट्रू. तो एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे लगता है एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर ये है कि मेरी सेल्स कब आएंगी एंड मेरा GTM कैसा रहेगा, कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, सेल्स नहीं है, तो प्रोडक्ट किसी काम करने है, आप कंपनी की वैल्यू ज़ीरो है. तो मुझे लगता है फाउंडर का सबसे बड़ा डर ये है कि मेरी फर्स्ट सेल इज द बिगेस्ट माइलस्टोन. ओके, सो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहो अपनी थ्रू आउट योर जर्नी. ओके, तो मैं ये उसमें मैं ये कहूँगा कि जब आप एक कंफर्टेबल पाथ से जाते रहते हो ना, मतलब आई वॉज वेरी गुड इन माई एकेडमिक्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग. मतलब मैं जब KG1 में भी था तब भी मैं 98% ला रहा था, तो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ये तो कर ही लेगा. तो वो एक एडिड प्रेशर रहता है थोड़ा कि अगर नहीं किया व्हाट इफ. लोग तो सोचे ये कर ही लेगा, पर है तो वो डिफिकल्ट ना. बाकी सब भी बहुत स्मार्ट लोग हैं मेरे आसपास. तो वो पर मैं करता गया, लाइक बिट्स भी क्रैक हो गया, ये भी क्रैक हो गया. तो आप कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से डरने लगते हो. इवेंचुअली जब आप एक बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब में चले जाते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. क्योंकि मेरे पास आज कंफर्टेबल गाड़ी है, घर है, अच्छी सैलरी आ रही है, कल मैं ये छोड़ दूंगा, ये सैलरी नहीं आएगी और मेरे को लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, तो एक अनसर्टिनिटी आ जाती है. राइट, आपके पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि अच्छी खासी चल रही थी. तो वो बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था. मोर देन मॉनेटरी का पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजिकली वो आपको बैटल करना है रोज एज अ फाउंडर कि हैज़ आई मेड द राइट डिसीजन. जब आपके सेल्स नहीं आएंगे, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाएंगे, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने डिसीजन को क्वेश्चन करोगे. पर यू हैव टू लर्न फ्रॉम द ग्रेट फाउंडर्स. मैं एक लोगों का एग्जांपल देना चाहता हूँ. एनवीडिया के जो फाउंडर है जेनसन, उनकी कंपनी बहुत बार बैंकरप्ट हो गई बिफोर ही मेड $4 ट्रिलियन कंपनी एनवीडिया. और वो बहुत ही फार साइटेडनेस उनका अप्रोच रहता है. एक फाउंडर को पता रहना चाहिए कि जो मैं आज बिल्ड कर रहा हूँ ना, दिस इज द नीड फॉर नेक्स्ट जनरेशन. तो उन्होंने द चिपसेट, जब कोई यूज केस ही नहीं था,
तब उन्होंने 90s में वो बना दिया और उसके बाद AI के मॉडल्स और वो 2000 में कुछ प्रिडिक्ट हुए, तब उनका यूज केस हिट किया। ओके तो आपको हमेशा वो सोचते रहना है और हैव टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर। तो उनसे इंस्पायर होना है एंड कीप स्टेइंग मोटिवेटेड, डोपामिन हमेशा हाई रखो एंड कीप बिल्डिंग। वन डे you'll succeed, never quit before 1000 days, keep doing it, you'll succeed in life. ओके ओके सो आप कुछ बुक्स ऐसे रिकमेंड करना चाहोगे व्यूवर्स को, ऑडियंस को, इवन मी ऑल्सो, समथिंग दैट यू वांट टू रिकमेंड? बुक्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, पर मैं आपको सीरीज रिकमेंड करता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेंगी एंड विल गिव यू वन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। द बिग शॉट करके एक मूवी है US मार्केट में, जो आपको मार्केट में जब शॉर्ट होता है बड़ा और लिक्विडिटी क्रंच क्या होती है वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताएगी। और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो बहुत फेमस मूवी है, हाँ, हाँ. जो आपको बहुत सारा इस डोमेन में कैसे चीज़ें चलती हैं वो एक पर्सपेक्टिव दे सकती है। और यही सब है, मतलब मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ तो मैं आपको मूवीज़ के बारे में बता सकता हूँ। Okay. And any quote in your life that you're keeping from the beginning that you started your company or something? 2 कोड्स जो जिसके साथ मैं बहुत रेजोनेट करता हूँ इज, वन इज कि कंपाउंडिंग एज इट इज सेड इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Okay. तो आपको क्या करना चाहिए कि इनिशियली आप सोचोगे कि दिस इज नॉट मेकिंग मनी फॉर मी, पर हैव पेशेंस। इनिशियल फ्यू इयर्स कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, पर आफ्टर 7th 8th ईयर के बाद विल सी द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। शुरू में वो छोटा छोटा रहेगा, बड़ा होता जाएगा, पर एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा सी योर वेल्थ ग्रोइंग लाइक क्रेजी। तो दैट इज द वन कोट। सेकेंड कोट विच आई रेजोनेट अ लॉट विथ इज के यू शुड बिल्ड इन प्राइवेट एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। Okay. तो आप हमेशा हर छोटी चीज़ जाके प्रचार नहीं करते रहना चाहिए। कीप बिल्डिंग, कीप ग्रिलिंग योर सेल्फ एंड देन वन डे भगवान भी ब्लेस करता रहता है आपको। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल एंड देन लेट योर सक्सेस talk about you. Talk about. Okay, so at last, any message that you want to give the viewers who are watching this podcast and what they should get it from this podcast, और क्या उनकी learning हुई या कुछ आप कोई ऐसा छोटा सा मैसेज उनके लिए अगर देना चाहो? तो मैसेज ये रहेगा कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। आपको जो जो मन है लाइफ में करने का, जस्ट डू इट। यस्टरडे वॉज द राइट मोमेंट, पर आज भी आप शुरू कर सकते हैं। एंड इतना सोचो नहीं, करो, ट्राई करो, क्या होगे, फेल हो जाओगे, यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू स्किल्स। और उसके बाद अगर जो आप पहले भी कर रहे थे ना, अब डबल स्पीड से करोगे, बहुत बेटर करोगे। तो इसलिए कीप लिसनिंग टू योर हार्ट एंड कीप डूइंग इट। दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव यू। सेकेंड इज़ कि इन्वेस्टिंग बहुत पावर होल्ड करती है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, यू हैव द पावर ऑफ मेकिंग फ्रीडम चॉइसेस कि आपको आपका टाइम कहाँ स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है। तो आप वो इन्वेस्टिंग से वो पावर को लो एंड कीप इन्वेस्टिंग, डू अ थॉटफुल इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग। Okay, so thank you Ashwa for being on our podcast, and all the viewers I request to please subscribe our channel, like, share and comment. Thank you so much. Thank you so much, Shweta, for having me here. This was wonderful. You have been great anchor for us. Thank you so And thanks for doing us.